अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। इस्माइल अपने स्कूल की तरफ से ज़ू गया था और फिर उसके बाद जब वो आया तो उसकी आइज़ का ये हशर हुआ। नहीं, वो असल में समर में आप लोग भी रिलेट करोगे कि इस तरह के ना इन्फेक्शन और ये सब चीज़ें बहुत हो जाती हैं। एक तो इतनी ज़्यादा बीज़ होती हैं, उससे बच्चों को बचा कर रखना पड़ता है। हालांकि मैं प्रॉपर बच्चों को जो है वो सन ब्लॉक और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, लाइक मुख्तलिफ स्प्रे जो होते हैं वो लगा कर रखती हूँ, जो कि इट्सल्फ वो भी अच्छी चीज़ नहीं है इस तरह से बच्चों के स्किन पे केमिकल्स लगाना। लेकिन मैं ज़्यादातर वो जो सेफ़ वाले होते हैं ना, वो लेती हूँ। असल में इस्माइल को मैंने सुबह ही कॉल कर ली थी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन आ जाएं। इसलिए थोड़ा वेटिंग टाइम हमें बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कोरोना के बाद से एक चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई है जी, कि जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है और आप अपॉइंटमेंट पे जाएं तो टाइम पर आपकी बारी आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अचानक से हुआ था इस तरह का, मैंने फिर कॉल की थी, तो इसलिए फिर मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए वेटिंग टाइम में बैठना पड़ा। ऑल्दो कि मैंने जो है वो सुबह के टाइम पे जो है वो कॉल की थी, और वो जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है, मस्ट होता है वो ना। बस फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम फिर घर आ गए थे। और असमारा को तो मैं स्कूल से ही पिक कर लिया था, और फिर मैंने उनको सिचुएशन बताई थी कि भाई ऐसा है। बच्चे को तो मैंने नहीं भेजा था, लेकिन मैंने फिर कोशिश किया था कि इस्माइल का हाफ़ डे ले लूँ ना, तो वो फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वरना फिर ये होता है कि जब आपको कोई ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो वो चाहते हैं कि वो फ़ौरन आप उसी टाइम पर ही आ जाएं। लेकिन क्योंकि इस्माइल अब बड़ी क्लास में आ गया है तो उसके टेस्ट वगैरह भी चलते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि इसको छुट्टी करवाई जाए। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी मीट लेने के लिए, और मीट जो है वो मैं बल्क में लेना प्रेफर नहीं करती, इसलिए भी क्योंकि हम लोग जैसे एरिया में रहते हैं यहाँ पर बहुत नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं, हलाल शॉप्स, जो कि आप आसानी से फ़्रेश मीट ले सकते हैं। तो मैं जो है ना इस चीज़ को लाइक नहीं करती कि बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा मीट आप लेकर रख लें। जब आपके पास एक फैसिलिटी है तो उसको अवेल करना चाहिए। तो बस क्योंकि मेरी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट 3 मिनट्स की वॉक होगी घर से, तो बस मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश की फ़्रेश मीट ही लेकर आऊँ। थोड़ा बहुत स्पेयर में रखती हूँ, लाइक अबाउट 1 kg के अराउंड, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं होता कि मैं जो हूँ वो इस तरह से ज़्यादा रखूँ ना, क्योंकि ये लोग भी पता है कितने कितने दिनों से मीट लाकर जो है वो डिप फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं और फिर वो हमें देते हैं। फिर वो हमारे पास आता है और हम उनको फ्रीज़र में डालते हैं, और हम मज़ीद उनकी जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए उसको फ्रीज़ कर देते हैं। यूजुअली जो है वो मैं यखनी पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था, तो मैंने जो है वो बिरयानी बनाती हूँ। मैंने यखनी पुलाव बनाने का सोचा क्योंकि हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा फ्लू हुआ था, तो मैंने यखनी बनाई थी। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके अंदर मज़ीद चिकन ऐड करके चिकन यखनी पुलाव बना लूँ। और साथ में ये देखें यहाँ की सौगात, जो कि बहुत यम्मी होता है, बकलावा, जो कि अरबिक भी लोग खाते हैं इसको, और यहाँ पर टर्किश लोग भी बहुत मज़े का होता है ये ना। तो असल में आज हस्बैंड कभी कभार इस तरह से ले आते हैं कि बच्चों को थोड़ा अपना ट्रेडिशनल मीठा भी खिलाना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो बहुत कम ही यहाँ से बाय करते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह हम इतना नहीं बाय करते। कोई आया, कोई गेस्ट वगैरह आ गया और वो लेकर आया तो वो बात और है, और वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि छुपा कर रख दूँ। जो कि बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों के साथ, आप लोग भी रिलेट करेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों को दूँ ना, लेकिन बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं आजकल के, और उनको पता होता है कौन कौन से मामा कोनों में छुपाती हैं। बस, तो मेरा बहुत ही यम्मी सा यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका था। मैं मटन से बनाती हूँ, आप लोगों को पहले बताया था। अगर मुझे यखनी भी बनानी पड़ती है तो या तो मटन की होती है, चिकन की मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ये भी बहुत यम्मी बनी थी। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बस फिर किचन समेटा और वो सब कुछ कर वर के, ये हमारा थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है। वीकेंड को, सॉरी, यहाँ पर वॉकन एंड डे कहते हैं इसको ना। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप सोचें ना ज़रा कैसे स्विच करना पड़ता है मुझे लैंग्वेजेस को। और फिर बस हमने थोड़ी सी मूवी देखी थी और फिर सो गए थे हम सब। फिर उसके बाद आज जो था वो छुट्टी का दिन था, तो हस्बैंड ने कहा स्पेशल फरमाइश पे कि नहीं, आज जो है वो ऑमलेट बनाओ ना, जो कि बेचारे बहुत कम फरमाइश करते हैं इस तरह की। तो मैंने कहा चलो मैं ऑमलेट बना लूँ, क्योंकि मुझे आसान और मेरे हिसाब से मुझे यम्मी जो है वो ज़्यादा अंडे की भुजिया लगती है। उसकी भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वो आप मुझे बिल्कुल, मेरा फर्स्ट वीडियो था आई थिंक यूट्यूब का, जब मैंने वो बनाया था, तो वो भी आप वहाँ से जो है वो जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ पर उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या उसका मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। और यहाँ पर स्माइल को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला हुआ था, तो वो उसको कंप्लीट कर रहा था, जिसकी वजह से पूरा मेरा जो नीचे का फ्लोर है वो फैला हुआ था। उसने कहा मामा बिल्कुल ऐसे ही रहने दें, अभी इसको कुछ भी ना करें।
और यहाँ पर मेरा ऑमलेट तैयार हो गया था। फिर हमने बहुत यम्मी सा ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल पड़े एज़ यूजुअल जो हम अक्सर जो है वो वीकेंड्स को जाते हैं ऐसे ही। और मेरी कोशिश होती है कि नहीं, वीकेंड को मैं जो हूँ वो ड्राइव पे ही जाऊँ ना, कहीं पे भी लाइक हो सके तो हम स्पोर्ट्स के लिए जाएं या कुछ भी इस तरह से ना छोटा मोटा कर लें। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, आप लोग भी रिलेट कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में तो मेरी बात होती रहती है मेरी सिस्टर वगैरह से, तो पता चलता है कि बहुत। और वहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि जहाँ गर्मियाँ शुरू हुई तो वहाँ पर जो है लाइटें जाना शुरू हो जाती हैं, ये तो लाजमी है। तो उस लिहाज से अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई हम फिर भी थोड़े से सही कंट्री में। लेकिन यहाँ पर भी ना ये है कि ना उस तरह से प्लान नहीं होते ये लोग। तो यहाँ की गर्मी जब आती है ना 15 डेज़ के लिए या कभी 1 वीक के लिए, बहुत ख़तरनाक होती है। और क्योंकि यहाँ पर सीलिंग फैंस नहीं होते, ये लोग उस तरह से प्लान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो सर्दियाँ पड़ती हैं। वैसे तो मेरा भी बड़ा अच्छा दिल चाहता है कि नहीं सूरज निकले ये वो, लेकिन इस तरह की कभी कभार गर्मी पड़ती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं वही वाला वेदर ठीक है जो कि होता है, बस डिप्रेसिंग ना हो। जैसे यहाँ पर हैम्बर्ग में हमेशा बारिशें और इस तरह से रहता है, जो कि एक वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। पाकिस्तान में जब हम लोग होते थे तो बहुत हम खुशियाँ मनाते थे, स्पेशली बारिश के सीज़न में। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा माशाल्लाह से। अपने तौर से तो अल्लाह अपने बंदों के साथ ठीक ठाक ही करता है लेकिन इंसान फिर भी बहुत नाशुक्र है। और फिर अब हम यहाँ आए तो यहाँ पर इतनी बारिशें हुई कि फिर वो बारिशों से उकताहट होने लग गई कि नहीं, थोड़ा सा डिप्रेशन फ़ील होने लगता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, आपका जब सनी होता है ना टाइम, तो उसमें आप थोड़ा सा रिफ़्रेश फ़ील करते हो और थोड़ा सा आपकी मूड स्विंग कम होती है। तो ये आल्स्टर लेक है और बहुत दफ़ा मैं यहाँ पर आप लोगों को ला चुकी हूँ। आप लोग अगर हैम्बर्ग आएँ तो ज़रूर इस लेक को विज़िट कीजिएगा। ये स्पेशली है ये इस चीज़ के लिए लोग साइकिलिंग करते हैं। और देखिए यहाँ पर जगह जगह पे उसी पे साइकिलिंग का पाथ अलग से बना हुआ होता है, पेडेस्ट्रियंस के लिए लोगों ने अलग पाथ लगाया होता है। मतलब कितना प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। अगर ये सोचें ना, कितनी बड़ी बात है कि एक आपके पास छोटी लोकेशन हो और छोटा एरिया हो, उस तरह से किस तरह आपने लेन बनानी है हर चीज़ों की, और हर कोई अपनी लेन के मुताबिक चलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी और के लेन में आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर इस मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह की चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। मतलब यहाँ पर इतनी ट्रैफिक साइंस होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो कि इंशाल्लाह मैं करूँगी जल्द ही। कि आप ना सोचें उसकी कि दुनिया भर में इनके मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने कहा दुनिया भर में शायद ही कहीं पे इतनी ट्रैफिक लाइन्स होती हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते जैसे आपने और कंट्रीज़ में सुना होगा। बहुत मुश्किल प्रोसेस है। और मतलब करें आप तो करने वाले कर भी लेते हैं, फिर एक अटैम्प्ट में किसी का नहीं निकलता, बहुत सौ का निकल भी जाता है, किसी किसी का नहीं भी निकलता है। फिर आपको प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है यहाँ पर ना मतलब कोई भी चीज़ ना। अब ये जो पार्क है ना, ये इस लिहाज से यहाँ पर लोग फ़िशिंग भी करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर लाइसेंस के साथ। मतलब आप खुद सोचें, फ़िशिंग करने के लिए भी ऐसा नहीं कि आपने अपनी वो उठाई और फ़िशिंग रॉड और शुरू हो गए आप कहीं पे भी, नहीं, आपको प्रॉपर जो है वो यहाँ पर लाइसेंस करना होता है। जब मैंने सुना था, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की नेचुरल चीज़ों का कि मैं हाथ से करूँ, लाइक फ़िशिंग करूँ खुद से, और जो है वो इस तरह की लाइक वो सब तो शौक़ पूरे हो गए, बेरीज़ वगैरह तोड़ूँ हाथ से या इस तरह की चीज़ें। तो ये हर चीज़ों का ना ये चीज़ है, वही वाली बात है कि थ्रू प्रॉपर चैनल ये लोग हर चीज़ करते हैं। तो वो उस लिहाज के फिर उसकी चीज़ की फिर एक फ़ायदा भी होता है, फिर उसमें एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और ये नहीं कि आप कहीं पे भी उठाकर कहीं पे भी शुरू हो सकते हैं, आपको प्रॉपर जगह बनाई हुई होती है लोगों ने ना, आप वहीं पे सिर्फ फ़िशिंग कर सकते हैं, आप वहीं पे सिर्फ ग्रिलिंग कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा ये दिखाऊँ मैं, आल्स्टर क्रॉस पार्ट है, यानी कि यहाँ पर पूरा एक राउंड देते हैं ये लोग और मुख्तलिफ़ स्टेशन से ये उतरते हुए जा रहा होता है। और यहाँ पर बहुत ही मतलब हमने यहाँ पर कभी भी नहीं किया आज तक, लेकिन अभी मैंने हस्बैंड से को दिखाया कि काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस में, मतलब इतना महंगा नहीं था। 1 घंटे के लिए आपको बच्चों की ये है, और अगर फैमिली वाले हैं तो उनके थोड़े बहुत ये लोग बेनिफिट देते हैं। और अगर आप ईयरली कार्ड जैसे बना लें तो आई थिंक आपको 76 यूरोज़ पे करने पड़ते हैं, और किसी भी टाइम पर आप आ सकते हैं। तो ये मेरे पास फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा, मैं खुद भी देख रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं। आप लोगों का कभी हैम्बर्ग आना हो तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लेक है और पार्क भी कह सकते हैं। मतलब इतने उस तरह से बच्चों के लिए राइड्स वगैरह नहीं है प्रॉपर, लेकिन फिर भी जगह जगह पे एक्सरसाइजेज़ की चीज़ें और इस तरह से ये बनाया हुआ है। क्योंकि हैम्बर्ग सिटी जो है बेसिकली वो पोर्ट सिटी है, जैसे कि कराची भी है हम लोग का, और लेकिन ये क्योंकि बाहर की है तो उस हिसाब से लोगों ने बहुत किया हुआ है। आपको इस तरह के बहुत से लेक्स मिलेंगे, स्ट्रीम्स मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस तरह की ना, और स्पॉट्स मिलेंगे, जगह जगह पे पार्क्स होते हैं।
जो कि आई थिंक बाहर मुल्कों में हर ही जगह होते होंगे, मतलब और तो नहीं। अमेरिका मेरा जाने का एक दफ़ा 2 दफ़ा बल्कि इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर भी होंगे, हैं और इस तरह से हैं। बाकी और मैं नहीं जानती, दुबई भी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर इस तरह से नहीं है। गर्मियाँ इतनी होती हैं कि पार्क्स में कौन जाएगा, तो कभी हम पार्क्स में वहाँ पर नहीं गए तो वैसे जो है वो जाना हुआ है। और बस ये होता है कि कार में बैठे, कार में चले गए, लेकिन फिर वहाँ पर अपनी अलग ब्यूटी है, हर जगह की अपनी अपनी एक एक ब्यूटी होती है, मैं समझती हूँ ना। तो बस फिर ये यहाँ की मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, और आप देख सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं अंदर से भी दिखाऊंगी, और लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि मैं अंदर जाऊं और लाइक ना इस तरह कैमरा लेकर, और ये वो ना, हो सकता है शायद ठीक भी हो, लेकिन बल्कि मैंने अपने उसमें बनाया भी है रमज़ान के व्लॉग्स में, लेकिन उस वक्त मैं खुद जा रही थी किसी पर्पज़ से, तो अभी मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी, जैसे बच्चों वगैरह को जाना होता है, आप लोगों को पता है, तो जगह बच्चे जो हैं यहाँ पर चले जाते हैं वॉशरूम ना। और ये क्योंकि ये देखें आप लोग, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जो है लोग हैं ना बैठ के यहाँ पर जो है फ़िशिंग कर रहे हैं, और इन लोगों ने तकरीबन जो है वो आई थिंक 7 फिशेस जो हैं वो पकड़ी थी। और यकीनन ऑफ कोर्स थ्रू प्रॉपर चैनल, वही वाली बात है कि इन लोगों ने लाइसेंस किया होगा। फिर यहाँ पर ये वाटर कॉन्सर्ट है, आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अब मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग इसको एंजॉय करें, और मैंने भी बहुत एंजॉय किया था। Smile. फिर ये वो वाटर पार्क है, सॉरी वाटर कॉन्सर्ट था, जिसका मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब ये देखें, बहुत ही मज़ा आता है, सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। तो बस हम खाना खाने के बाद फिर यहाँ आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो ये रोज़ गार्डन है, हुआ ये कि वो जब हम कॉन्सर्ट से फ़ारिग हुए तो ठीक-ठाक जो है वो मतलब अंधेरा हो गया था काफ़ी हर तरफ। तो फिर अब मैंने सोचा कि चलो मैं किसी और दिन भी आपको दिखाऊंगी। एक और दिन मैं यहाँ आई थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी।
तो वो उस वक़्त इतने फ्लावर्स आए हुए नहीं थे, लेकिन ये जो है ना सारे रोज़ेज़, डिफरेंट जगह की जो रोज़ेज़ है ना, इन लोगों ने इससे इसको सजाया हुआ है, इतना खूबसूरत है। मतलब जगह-जगह अलग-अलग पोर्शंस बने हुए हैं इस पार्क में, और आप उसको एक वाटर प्ले एरिया है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर इससे पहले जा चुकी हूँ। और यहाँ पर ये वाला एरिया है जिस पे उस टाइम पर जो है वो इतने रोज़ेज़ नहीं थे, लेकिन आप अभी चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा होता है। मेरी तो कमज़ोरी है ना, वीकनेस कह लें आप मेरी कि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि हमने वाटर कॉन्सर्ट देखा इसी पार्क में। अच्छा, ये दूसरा वाला पार्क है ना, ये प्लांटन एंड ब्लूमिन पार्क है, यानी कि प्लांट्स एंड फ्लावर्स वाला। हम खाना खाया था हमने और फिर हम दोबारा आ गए थे, हमारा दिल चाह रहा था कि हम थोड़ा एंजॉय करें इसको। और जब भी कोई पाकिस्तान से आता है हम उसको यहाँ पर ज़रूर लेकर आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पता है क्या, आप लोग भी ज़रूर आइए यहाँ पर जब भी अगर हैम्बर्ग विज़िट करें, क्योंकि ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक्टिविटी जो कि इन लोगों ने फ्री में लगाया हुआ होता है। और ये वाला पार्क है, इसके अलावा यहाँ पर इनका एक और एरिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बोटैनिकल गार्डन कहते हैं, जिस पे बहुत अच्छे से लोगों ने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और डिफरेंट जगह के जो है प्लांट्स वो ला कर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर भी हर तरह के जो है किस्म के जो है वो रोज़ेज़ आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत ही प्यारा सा ये पाथ है, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे अगर आप इस पार्क आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क है ये ना, स्पेशली प्लांटन एंड ब्लूमेन ना। इस टाइम पे पता है क्या, मेरे भाई की कॉल भी आ गई थी, तो मैं उससे बात भी कर रही थी और उसको भी दिखा रही थी, लेकिन वही वाली बात है, उसको भी इतनी सही तरह नहीं दिखा पाई क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।